गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है काल। इससे पहली वीडियो में हमने भूतकाल के भेदों के विषय में पढ़ा। आज हम वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेद के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल को समझेंगे। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जो क्रिया इस समय हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो उदाहरण हैं। जैसे दुकानदार सामान बेच रहा है, यानी कि इससे हमें यह पता चला कि जो बेचने की क्रिया है वह वर्तमान समय में, जो समय अभी चल रहा है उस समय में हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि प्रीति खाना खाती है, तो इसे हमें क्या पता चलता है कि यह जो क्रिया है यह वर्तमान समय में हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान कहा जाता है। अब इसमें देखिए अपूर्ण वर्तमान, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, इससे हमें ये पता चलता है कि यह क्रिया अभी हो रही है, पूरी नहीं हुई है। वर्तमान समय में यह क्रिया चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है, और जो पूरा नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण। तो यह क्रिया कौन सी है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम देखेंगे तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदेह हो यानी कि ये नहीं पता होता है कि यह क्रिया वर्तमान समय में हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? संदिग्ध। जिसमें संदेह होता है, जिसके बारे में सही से पता नहीं होता है। तो जैसे उदाहरण है इसमें कि सुमित जागता होगा, यानी कि ये नहीं पता है कि वो जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, बल्कि यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया गया है, इसमें संदेह किया गया है। तो इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम देखेंगे भविष्यत काल। भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यानी कि जो आने वाला समय होता है उसमें पता चलता है कि वह क्रिया आने वाले समय में होगी। जैसे कि पहला उदाहरण है कि पुजारी पूजा करेगा, यानी कि यह क्रिया ना तो चल रही है ना यह क्रिया पहले हो चुकी है, तो यह क्रिया आने वाले समय में होगी, इसलिए यहाँ पे कौन सा काल होगा? भविष्य काल, क्योंकि भविष्य का अर्थ ही होता है आने वाला समय। अब हम देखेंगे भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्यत और एक होता है संभाव्य भविष्यत। अब हम पढ़ेंगे पहले सामान्य भविष्यत। ये सामान्य भविष्यत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कि शिव शरण लस्सी पिएगा, यानी कि ये पता चलता है कि जो क्रिया है ये आने वाले समय में होगी, इसलिए इसे कहते हैं सामान्य भविष्यत। अब हम देखेंगे भविष्यत काल का दूसरा उदाहरण जो है जिसे कहा जाता है संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पे, मैं शायद कंप्यूटर सीखूं, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि भविष्य में यह कार्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब इसकी संभावना है कार्य की।
उसे कहा जाता है संभाव्य भविष्यत काल। तो बच्चों, आज हमने वर्तमान काल और भविष्य काल के भेदों के विषय में पढ़ा, और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था काल की परिभाषा के बारे में और काल के भेदों के बारे में कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। उसके बारे में हमने पढ़ा था भूतकाल के विषय में, भूतकाल की परिभाषा, और हमने भूतकाल के भेदों के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। अब जो भूतकाल है, भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। वर्तमान काल के हमने कौन कौन से पढ़े थे? आज हमने पढ़े थे वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और इसके बाद हमने पढ़ा था भविष्यत काल। भविष्यत काल के हमने कौन कौन से भेद पढ़े थे? भविष्यत काल के हमने भेद पढ़े थे 2 भेद। एक हमने पढ़ा था सामान्य भविष्यत, और दूसरा हमने पढ़ा था संभाव्य भविष्यत। अब यहाँ पे हम कुछ वाक्य देखेंगे और यह पहचान करने की कोशिश करेंगे कि यह काल का कौन सा भेद है। जैसे यहाँ पे यह वाक्य है कि शायद गोपाल जी भाषण देने आए। तो आए, तो इसमें कौन सा भेद होगा? सबसे पहले तो इसमें काल जो होगा वो होगा हमारा भविष्यत काल, क्योंकि इसमें देने आए, ना तो ये क्रिया हुई है और ना यह क्रिया हो रही है। दूसरी चीज़ें इसमें है, यहाँ शायद शब्द लगा है, तो शायद शब्द भविष्यत काल में कौन सी क्रिया में, कौन से काल में लगता है, कौन से भेद में लगता है? शायद लगता है संभाव्य भविष्यत में। तो ये वाला जो वाक्य है यह संभाव्य भविष्यत का वाक्य है।